बस करो जी, चुप रहो। इतना बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और उस नमक हराम का तो नाम ही मत लो, भूल जाओ उसको, वो हमारी लाइफ से निकल गया है। अनिल ने जब गौतम के बारे में सब बातें सुनी तो वो हैरान हो गया और उसने कहा, निकल गया? इसका क्या मतलब है? अवनी बताओ, तुम्हारी माँ ने पीछे से फिर कोई नया हंगामा किया है ना, और अब उसे फंसा रही है ना? यार, अब उसने ऐसा क्या कर दिया? अवनी, तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें अपनी माँ को समझाना चाहिए था। अच्छा, इसलिए तुम तब से टेसुए बहाए जा रही हो ना? अरे बेटा, रोने के बजाय अपनी शादी को संभालने की कोशिश करो। यूं बात बात पर बिफर जाना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अवनी ने मुस्कुराते हुए बात को कवर करने की कोशिश की। नहीं नहीं डैड, आपको तो मॉम का पता ही है ना, वो मजाक कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में आज आप घर इतने दिनों बाद जाने वाले हैं ना, तो इसलिए गौतम घर पर ही आपका इंतजार कर रहा है। आपके लिए वो तरह तरह की डिशेस प्रिपेयर कर रहा है। अनिल कोई रिएक्शन देता उससे पहले ही गीता बोल पड़ी। पहले तू गाड़ी में बैठ, फिर मैं सच बताती हूँ। मॉम प्लीज, अभी डैड को इतनी मुश्किल से होश आए, वो ठीक हुए हैं और आप उन्हें एक और झटका देकर उनकी हालत खराब करना चाह रही हो। अनिल उन दोनों के एक्सप्रेशंस को देखकर समझ गया था कि बात बहुत ही सीरियस है। उसने वहीं अस्पताल के आगे तमाशा क्रिएट करने के बजाय अवनी और गीता की गाड़ी में बैठने का इंतजार किया। जब वो लोग निकल पड़े तो अनिल ने रास्ते में कहा, देखो अवनी, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी हर रग से वाकिफ हूं और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम मेरी वजह से परेशान नहीं हो, बल्कि जो बात गीता ने अभी कही है उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। मुझे बताओ क्या बात है? अपने डैड को नहीं बताओगी? गीता ने अनिल से कहा। अरे आप अभी ठीक होकर आए हैं, आपको क्या पता पीछे से क्या क्या कांड हो चुका है। मैं आपको हर एक बात बताती हूँ। इस वक्त अवनी गीता को बोलने से रोक नहीं पाई, क्योंकि वो खुद को ही लाचार महसूस कर रही थी और उसके मन में बार बार गौतम के अगल बगल खड़ी रिया और दीपशिखा की तस्वीर आ रही थी, जिससे वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। गीता ने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा, एक तो तू गाड़ी रोते हुए मत चला, ऐसे रो रही है जैसे वो मर गया हो। काश वैसा होता तो सबके लिए बेहतर होता। मॉम प्लीज सोच समझ कर बोला कीजिए। आपको गौतम पसंद नहीं है, ठीक है, मेरी उससे तलाक की बात हुई, ठीक है, लेकिन कम से कम किसी को मारने का हक आपको नहीं है। वो जो भी उसने किया, उसकी मर्जी, उसकी जिंदगी। अनिल ने जैसे ही तलाक वर्ड सुना वो हैरान होकर पूछने लगा, तलाक? गौतम और अवनी का तलाक? तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या करवाने चली हो? अजी तुम क्या जानो क्या हुआ है, पहले मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद अपनी कोई कमेंट्री देना। जितनी देर अवनी ड्राइविंग कर रही थी उतनी देर में गीता ने हर एक बात शुरू से लेकर एंड तक अनिल को बताई, और कई बातें तो उसने कुछ ज्यादा ही नमक मिर्च लगाकर बताई, लेकिन अवनी का ध्यान इनमें से किसी भी बात पर नहीं था, क्योंकि वो तो गौतम के दिए हुए धोखे से ही उबर नहीं पा रही थी। वो लोग कुछ ही देर में घर पहुंच गए। अनिल पूरी कहानी सुनकर बहुत हैरान था और वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। गीता ने कहा, बस समझ गए ना, चलो अब घर आ गया है, अब अंदर चलकर आराम करो। इसलिए अब कोई तुम्हारे लिए खाना नहीं पका रहा अंदर, गौतम नहीं है, अब उसे न देखकर हैरान ना हो जाना। इसीलिए मैंने तुम्हें एक एक बात बता दी, ताकि तुम्हें घर पहुंचने के बाद कोई झटका ना लगे। वो तो भाई सा और नील थे जिन्होंने हमारा साथ दिया, वरना तुम्हारे बिना तो हम दोनों औरतों को लोग बेसहारा समझकर ना जाने क्या क्या ताने कस रहे थे। अवनी बिना कुछ ज्यादा सुने अनिल को कमरे में लिटाकर अपने रूम में भाग गई और उसने अपना कमरा लॉक कर लिया। यहां रास्ते में गौतम कैब में बैठ चुका था और उसने अपने साइड का शीशा खोला हुआ था। ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर लग रही थी और उसके मन में सिर्फ एक ख्याल था, और वो था अवनी का। वो मन ही मन बोला, आखिर अवनी को मैं अपनी बात कैसे समझाऊंगा, लेकिन मुझे उससे बात करनी ही होगी, उसे समझाना ही होगा कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है। देखते ही देखते गौतम घर पहुंच गया था। उसने कैब वाले को पैसे दिए और वो वहां से निकल गया। वहीं दूसरी ओर टेबल पर दीपशिखा को एक के बाद एक पैग लगाते हुए देखकर याशी परेशान होकर बोली, बस भी कीजिए दीपशिखा, और कितना पिएंगी? आपको तो न जाने इस गौतम से कितने अच्छे लड़के मिल जाएंगे, फिर क्यों आप उसके पीछे देवदासी बन रही हैं?
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।